सबसे पहले आपको बताएं कि ठोकर में ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से ड्रोन तैयारा टकरा गया। बच्चों ने रिमोट कंट्रोल से तैयारा उड़ाया। आउट ऑफ रेंज होने पर वॉशिंग एरिया में जा गिरा। बच्चे तैयारा लेने आए, पुलिस ने वापस भेज दिया। सिक्योरिटी कैमरों की मदद से घर तक जा पहुंचे तैयारा का मालिक हामिद गिरफ्तार। थाना चुंग में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिमोट कंट्रोल तैयारा रात गए ठोकर न्यास बेग के करीब ऑरेंज ट्रेन टर्मिनल के वॉशिंग पॉइंट की बिल्डिंग के साथ टकराया, जिससे बिल्डिंग की खिड़की के शीशे भी टूट गए। चीनी बशिंदों की इत्तला पर सिक्योरिटी इदारों ने जैब को सील किया और बम डिस्पोजल स्क्वाड से चेक करवाया गया तो कोई बारूद या डिवाइस ना मिली। अलबत्ता तैयारे के निचले हिस्से में कैमरा नष्ट था। सुबह अचानक ऐसे थड़थड़ाहट की आवाज हुई तो हम थोड़े से ऐसे जागे तो सही, लेकिन यह है कि हमने कोई महसूस नहीं किया। वो तकरीबन कोई 3-4 बजे का टाइम था, सुबह के। चुंग पुलिस ने तैयारे के मालिक हामिद को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। गिरफ्तार मुलजिम ने इब्तदाई तहकीकात के दौरान इतराफ किया कि ड्रोन तैयारों का मैकेनिक है, जबकि टेस्ट परवाज के लिए तैयारा उड़ाया और आउट ऑफ रेंज होने पर तैयारा गिर गया। DIG SPU आगा मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि एहसासदारों के साथ हर जाविये पर तहकीकात जारी हैं। कंट्रोल से ऑपरेट होने वाला 6 फुट 4 इंच का तैयारा कहां से ऑपरेट हुआ और हसास तनसीब के अंदर पहुंचकर कैसे गिर गया। TTD और फ्रांसिक टीमों ने तैयारे के पुर्जे कब्जा में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। ईंटों के भट्टे जहर उगलने लगे, फसलों की बाकियात को भी जलाया जाने लगा। शहर पर स्मोक के साए गहरे हो गए। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है। शाहदरा में आलूदगी की शरह 442, मेन बुलेवार्ड में 384 रिकॉर्ड की गई। गले और सांस की बीमारियां आम होने लगी। लाहौर में आलूदगी की मजमूई शरह 278 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शरह आलूदगी मुख्तलिफ रिकॉर्ड की गई है। शाहदरा में 442, DHA फेज 2 में 349, फेज 5 में 329 और कोट लखपत में आलूदगी की शरह 303 रिकॉर्ड की गई है। दूसरी तरफ आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का दर्जा हरारत कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इमरान खान पर कातिलाना हमले की चौथी JIT CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर कन्वीनियर मुकर्रर होने के बाद मुतहर्रिक हो गए। JIT के मेंबरान से राबतों का आगाज कर दिया और पहला इजलास कल मुतवक्के है। महमूद डोगर ने JIT मेंबरान से राबता किया और पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में शहर में मौजूद JIT मेंबरान से गैर रस्मी मुलाकात भी की। JIT में शामिल DIG खुर्रम अली शाह के आने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर JIT का इजलास मुतवक्के होगा। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि तहकीकात का आगाज लाहौर से किया जाएगा, जिसके लिए JIT अरकान का कन्वीनियर से राबता हो चुका और काम जल्द शुरू करने का फैसला किया गया है। CCPO से कबल मुश्तरका तहकीकाती टीम 3 बार तब्दील हो चुकी है और मनपसंद कन्वीनियर की तकर्री के बाद JIT काम शुरू कर चुकी है। PHA माली बहरान का शिकार, हुकूमत से 2 अरब 80 करोड़ का बेल आउट पैकेज मांग लिया। तनख्वाहों की अदायगी के लिए 1 अरब 90 करोड़ दरकार। जबकि वाटर बाउजर, वाटर लारियां, मोटर्स, पार्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 90 करोड़ चाहिए। वज़ीर आला ने PHA की समरी की उसूली मंजूरी देकर काबीना कमेटी बराए फाइनेंस को भिजवा दी। PHA को वाटर बाउजर, वाटर लारियां, मोटरें और पार्कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 90 करोड़ दरकार है। तनख्वाहों की अदायगी में सालाना 1 अरब 90 करोड़ के खसारे का सामना है। तनख्वाहों की मद में सिर्फ सालाना 3 अरब 30 करोड़ बजट दरकार है। मशीनरी पुरानी और खटारा हो चुकी है। PHA के पास मार्केटिंग के अलावा किसी भी शोबे में रेवेन्यू जनरेशन मौजूद नहीं है। PTI हुकूमत के लगाए गए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी PHA को माली बहरान से निकालने में नाकाम रहे। शहबाज शरीफ के दौर में चलने वाला PHA सिर्फ मीलों ठेलों तक महदूद रह गया था। DG PHA ज़िशान जावेद का कहना है कि खसारे से निकलने के लिए हुकूमती बेल आउट पैकेजेस नागुज़ेर है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जायदाद के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज रजिस्ट्री मुहर्रिर के दफातर मुहाफिज खाने खत्म होंगे। लैंड रिकॉर्ड की मोबाइल ऐप का आइंदा माह इफ्तिताह होगा। फ्रीकेंड खरीदो फरोख्त का मुआहदा अपने मोबाइल फ़ोन पर ही देख सकेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कागज़ और प्रिंटिंग की मद में सालाना 70 करोड़ बचत होगी। बोर्ड के तमाम शहरियों की रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। ऐप के जरिए 2 फ्रीकैंड के माबैन मुआहदे को ऑनलाइन रजिस्टर किया जा सकेगा। शहरी मोबाइल ऐप की मदद से प्रॉपर्टी की ट्रांसफर फीस भी ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे। अब एक प्रॉपर्टी की 3 रजिस्ट्रियां नहीं हो सकेंगी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर में फ्रॉड का तस्वुर ही खत्म हो जाएगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत अहम इजलास। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाहिद अख्तर जमान ने बताया कि मोबाइल ऐप के जरिए शहरी अपनी रजिस्ट्री ऑनलाइन देख सकेंगे। मोबाइल ऐप का क़याम करप्शन के खात्मे के लिए सूदमंद साबित होगा। ऐप के जरिए डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने दफातर की हाजिरी समेत ब्रांचेस को भी मॉनिटर कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने तुलबा के फंड्स पर भी नजरें जमा लीं। लैपटॉप स्कीम के फंड्स तरक्याती मंसूबों को देने का फैसला 2 करोड़ 10 लाख मुंतकिल होंगे।
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब में रवा माली साल के तरक्याती बजट में तलबा को लैपटॉप की फराहमी के लिए एक स्कीम मुख्तस की थी। होनहार तलबा को लैपटॉप दिए जाने थे, ताहम पंजाब की मौजूदा हुकूमत ने लैपटॉप स्कीम से 2 करोड़ 10 लाख रुपए का फंड सरेंडर कराकर सियालकोट की 3 स्कीमों को जारी कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक लैपटॉप के फंड सरेंडर होने के बाद सियालकोट में टफ टाइल लगाई जाएगी। पेपर मार्किंग में अब गलतियां नहीं होंगी। आइंदा मैट्रिक और इंटर के पेपर मार्किंग कंप्यूटराइज्ड करने का फैसला कर लिया गया है। नताइज 90 की बजाय 30 रोज में जारी होंगे। लाहौर बोर्ड के तहत सालाना इम्तिहान देने वाले 9 लाख से ज्यादा तलबा के लिए अच्छी खबर, अब मैट्रिक और इंटर के पेपर मार्किंग में गलतियां नहीं होंगी। लाहौर बोर्ड ने पेपर मार्किंग कंप्यूटराइज्ड करने का फैसला कर लिया है। मारूजी और इंशाइया दोनों पेपर्स को स्कैन करके चेक किया जाएगा। फैसले से 35% एग्जामिनर्स के जरिए पेपर मार्किंग मुकम्मल कर ली जाएगी। नताइज 90 की बजाय 30 रोज में जारी हो सकेंगे। लाहौर तालीमी बोर्ड ने आइंदा साल 2023 से पेपरों की मार्किंग डिजिटलाइज करने पर गौर शुरू कर दिया है। डिजिटलाइज पेपर मार्किंग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट 2 साल तक मुसलसल जारी रहेगा। 2025 से जदीद मार्किंग सिस्टम को नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। बोर्ड हुकाम का कहना है कि डिजिटलाइज मार्किंग से बच्चों को पेपर की रीचेकिंग करवाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। डिजिटलाइजेशन से गलती का इम्कान खत्म हो जाएगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ में अंधेर नगरी चौपट राज सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ किसी को ओहदे का चार्ज दिए बगैर बैरून मुल्क रुखसत पर चले गए। महकमा प्राइमरी हेल्थ को बदतरीन इंतजामी बहरान का सामना है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर इरशाद अहमद चार्ज किसी को सौंपे बगैर छुट्टी पर थाईलैंड चले गए। स्पेशल सेक्रेटरी सालेह सईद और फातिमा शेख पहले से सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर होने की वजह से दफ्तरी अमूर पहले ही मुतासिर हैं। सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरीज की अदम मौजूदगी में दीगर इंतजामी अफसरान भी काम करने में सुस्त रवि से दो चार हैं। सूरत हाल की वजह से प्राइमरी हेल्थ के इंतजामी अमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और साइलिन खबर होने पर मजबूर हैं। लाहौर की अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों की तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में माजूर अफराद की सहूलियात के मुतालिक केस की समाअत हुई। सेक्रेटरी कानून ने मसौदा कानून से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। अदालत ने पंजाब असम्बली से कानून साजी कराकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने इस्तफसार किया, पंजाब असम्बली में कब तक मसौदा कानून मंजूर कर लिया जाएगा। सेक्रेटरी कानून ने कहा, उम्मीद है आइंदा इजलास में मंजूर कर लिया जाएगा। कैबिनेट ने जो हमारी आखिरी मीटिंग हुई है कैबिनेट की, उसमें 4 नवंबर को इट वाज़ वन ऑफ द एजेंडास जिसमें ये 72 पे ये एजेंडा शामिल किया गया था और कैबिनेट ने इसकी यूनानिमसली मंजूरी भी दे दी है। चेयरमैन ड्रग कोर्ट की अदालत में केस खत्म हो गए। चेयरमैन ड्रग कोर्ट ने बुध को 37 केसेस की समाअत की। ड्रग इंस्पेक्टर से जेर इल्तवा इंक्वायरीज पर चालान तलब कर लिए। 37 केसेस के फैसले होने के बाद ड्रग कोर्ट में तमाम केसेस खत्म हो गए। ड्रग कोर्ट से 1 नवंबर से 16 नवंबर तक की रिपोर्ट हाई कोर्ट में भिजवा दी गई। 10 kV का नाकिस सोलर सिस्टम लगाने पर शहरी एनर्जी कंपनी के खिलाफ अदालत पहुंच गया। टनर रोड के बिलाल बशीर ने कूल लाइन एनर्जी फिरोज रोड के मालिक के खिलाफ 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। अदालत ने कंपनी के मालिक को 18 नवंबर को अदालत में तलब कर लिया। कि आमदन से जायद असासाजात नैब तहकीकात। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब का घेरा तंग। उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात की नैब तहकीकात की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक नैब एग्जेक्टिव बोर्ड ने नैब लाहौर की सिफारिश मंजूर कर ली। आपको बताते चले, आमदन से जायद असासाजात नैब तहकीकात। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब का घेरा तंग। उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात की नैब तहकीकात की मंजूरी दे दी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन MBBS के 331 और पोस्ट ग्रेजुएट्स के 77 तलबा को डिग्रियां दी गई। एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 12वां कन्वोकेशन मकबूल अहमद ब्लॉक में हुआ। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा कौम का असासा हैं। उम्मीद है मुस्तकबिल में दिल जमी के साथ शोबा तिब में खिदमात सर अंजाम देंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें कभी भी वी शुड नेवर बी शाय ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, बल्कि हमें आगे बढ़कर इसको गले लगाना है और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी देखना है, बजाय इसके कि चंद महदूद वसाइल में ही हम आपस में एक दूसरे के साथ कम्पीट करते रहें। वी शुड ट्राई टू गेट अहेड, एक्सप्लोरिंग न्यू मीन्स और इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसमें कामयाबी देगा। तमाम मज़ामीन में अव्वल पोजीशन हासिल करके 20 मेडल हासिल करने वाली डॉक्टर सारा मोहसिन 2022 की बेहतरीन ऑलराउंडर ग्रेजुएट करार पाई। डॉक्टर सारा मोहसिन का कहना है वो इसी तरह मेहनत करके मुल्क का नाम रोशन करती रहेंगी। उनकी वालिदा और हमशीरा ने अवार्ड मिलने की खुशी को नाकाबिले बयान करार दिया। ऑब्वियसली हार्डवर्क के बगैर आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क मेरा शामिल है और पेरेंट्स की दुआएं और अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा मदद और सारी टीचर्स का बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट शामिल रही है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और अल्लाह का शुक्र है
جس نے ہمیں آج یہ دن دیکھنا نصیب کیا. ہم بہت زیادہ خوش ہیں، آج بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے. سارا مجھ سے 2 سال جونیئر ہے، ہم دونوں ہی کے ایک گریجویٹ ہیں، تو ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے. وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے طالب علموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. 2 بیسٹ پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا. اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو 17 سے زائد میڈل سے نوازا گیا. کیمرامین افتخار احمد اور سلمان الوی کے ساتھ عظمت اوان، سٹی 42. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پی ایچ اے ریس کورس جیلانی پارک میں 15 سال بعد قدیمی ونٹر فیسٹیول شروع ہو گیا. سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے لاہوریوں کو فیسٹیول میں بھرپور شرکت کی دعوت دے دی. ریس کورس جیلانی پارک میں سجا لاہور کی ثقافت پر مبنی ونٹر فیسٹیول. افتتاح سے ایک روز قبل سینئر وزیر میاں اسلم اقبال، کمشنر لاہور عامر جان، سی سی پی او غلام محمود ڈوگر، ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید، چیئرمین اور وائس چیئرمین نے تیاریوں کا جائزہ لیا. میاں اسلم اقبال نے کہا، لاہوریوں کو ونٹر فیسٹیول میں بھرپور شرکت کر کے تفریح سے لطف اندوز ہونا چاہیے. جس طرح میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ پروگراموں کی لسٹ تو یہاں پر موجود ہے. محفل سما بھی ہے، محفل حسن قرات بھی ہے، محفل نعت بھی ہے، داستان گوئی بھی ہے، مشاعرہ بھی ہے، صوفی نائٹ بھی ہے، پھولوں کی نمائش بھی ہے، روایتی پنجاب کا، لاہور کا کبڈی کا جو فیسٹیول ہے وہ بھی ہے، کتاب میلہ بھی ہے، برڈ شو بھی ہے، ایئر شو بھی ہے، فائر ورکس بھی ہے. ڈفرینٹ قسم کے تمام پروگرام جو یہاں پر رکھے گئے ہیں تاکہ لوگوں کی دلچسپی بھی اس کے اندر ہو. ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید نے کہا، فیسٹیول میں محفل سما، محفل نعت، قرات مقابلے سمیت آتش بازی کا مظاہرہ اور روایتی کھانوں کے سٹالز لگائے گئے ہیں. 2007 میں لاسٹ ٹائم اس اسکیل پہ ہوا تھا جس اسکیل پہ اس کو ہم اب کر رہے ہیں. اس میں لاہوریوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کا کلچر ہے، کھانے ہیں، آپ کو سندھ کا کلچر ملے گا، پنجاب کا کلچر ملے گا، کے پی کے کا ملے گا. ونٹر فیسٹیول دیکھنے والے کئی سال بعد میلے کے لگنے پر خوش تھے. اس طرح کے فیسٹیول ہوتے رہنے چاہیے، پاکستانیوں کو انٹرٹینمنٹ ملتا رہتا ہے اور کافی لوگ یہاں پر فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر دیسی فوڈ ہے اور کافی طرح کے اچھے اچھے ڈریسز تو کافی اچھا فیل ہو رہا ہے یہ سب دیکھ کے. گھر کے باہر آنے سے انسان فریش ہو جاتا ہے، انجوائے کرتا ہے. ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اسلم اقبال صاحب نے بہت اچھا جو ہے نا اسٹیپ لیا ہے. فیسٹیول لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، ہر چیز یعنی کہ دکھائی ہے، ہر شہر کی، ہمارے پاکستان کے ہر صوبے سے یعنی کہ آئے ہیں لوگ اور اچھی یعنی کہ چیزیں ہیں اور مناسب ریٹ بھی ہیں یہاں پر. پی ایچ اے کا ونٹر فیسٹیول 1 ماہ تک جاری رہے گا. پولیس خصوصی طور پر سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے گی. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ درنایاب، سٹی 42 لاہور.